वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, मगरबी दुनिया पोलीगैमी यानी एक से ज्यादा निकाह करने पर तनकीद करती है, लेकिन वहीं होमोसेक्सुअलिटी यानी हम जिन्स परस्ती की तारीफ करती है। वो लोगों को होमोसेक्स की तरफ लाने के लिए उसे अच्छे अच्छे नामों से बुलाती है, जैसा कि लव विंस फ्रीडम्स और रेनबो लव वगैरह। जबकि पोलीगैमी यानी एक से ज्यादा बीवियां रखने को वो बुरी नजर से देखती है। लोगों को पोलीगैमी से दूर करने के लिए उसे बुरे बुरे नामों से बुलाती है, जैसा कि चीटिंग, इनफिडेलिटी, अनफेथफुलनेस और डिसऑनेस्टी। मर्दों, मगरबी दुनिया की एक भी मत सुनो। वो तुम्हें कौमे लूत के रास्ते पर चलाना चाहते हैं। उसकी बजाय मर्दों, अपने रब की सुनो और पोलीगैमी की तरफ लौटकर वापस आओ। 2, 3 या 4 जितने दिल है निकाह करो। ये मैं नहीं, कुरान की सूरतुन निसा में अल्लाह का इरशाद है। मर्दों, मगरबी दुनिया की नहीं, अपने रब की सुनो, बेशक तुम फायदे में रहोगे। नंबर 2, मर्दों, किसी दिन अपने आबाई गांव का विजिट करो। जाकर अपने पुराने रिश्तेदारों से पूछो कि तुम्हारे परदादा के पास कितनी बेवियां थी। मर्दों, आजकल सोसाइटी तुम्हें पोलीगैमी से नफरत करना सिखाएगी। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी नस्ल को कंट्रोल करने की एक टेक्निक है। मर्दों, एक मर्द का डाउनफॉल तब होता है जब वो सिर्फ एक ही औरत को अपना सब कुछ समझने लग जाता है। देखो मर्दों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी, याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 मुबारक बीवियां थी। तुम भी मर्दों पोलीगैमी माइंडसेट अपनाओ, मगरबी दुनिया को फॉलो मत करो, वरना तुम राह से भटक जाओगे। नंबर 3, मर्दों, अगर तुम सारा दिन निदा यासिर का मॉर्निंग शो लगाकर देखते रहते हो तो तुम गुमराह हो जाओगे। मर्द होकर अपनी फितरत के अगेंस्ट चले जाओगे। देखो मर्दों, एक शेर सिर्फ शेर की नसीहतों पर अमल करता है, भेड़ बकरियों की नहीं। मर्दों, अगर तुम एक असली मर्द, एक अच्छे लीडर, एक अच्छे फिलोसफर, एक अच्छे थिंकर बनना चाहते हो तो लाइब्रेरी में जाकर सुकरात की फिलॉसफी पढ़ो। आते हुए अलामा इकबाल की किताब बांगे दरा उठाकर ले आओ। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की लीडरशिप पर बनी डॉक्यूमेंट्रीज देखो। उमर बिन खत्ताब की गवर्नेंस, उनके इंसाफ के जाकर किसी से किस्से सुनो। मोहम्मद अली जना की लीडरशिप, उनकी वकालत की कहानियां सुनो। मर्दों, सारा दिन टीवी लगाकर खवातीन की बातें मत सुनो, वरना तुम खसलतें भी उन्हीं जैसी अपना लोगे। नंबर 4, मर्दों, पाकिस्तान लीडरशिप के बहरान का शिकार है, क्योंकि जो लीडर्स, मिनिस्टर्स, मैनेजर्स, रिलीजियस स्कॉलर्स हमने अपने लिए चुन रखे हैं, वो खुद को भी लीड नहीं कर सकते। लोगों को क्या लीड करेंगे? वो मोटे हैं, सुअर की तरह खाते हैं, उनके पास ना तो कोई फाइनेंशियल प्लानिंग है और ना ही उनके पास कोई स्किल, और तो और उनके पास कोई प्रैक्टिकल गाइडेंस भी नहीं है। वो ना तो पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं, उनके पास कोई मकसद नहीं है। तभी तो आने वाली नौजवान नस्ल में झूठ, चोरी, धोखा, फ्रॉड, फहाशी और बदकारी आम होती जा रही है। माएं लड़कों को बिगाड़ रही हैं और बाप बेटों को मजबूत मर्द बनाने की जिम्मेदारी लेना छोड़ रहे हैं। मर्दों, अगर तुम एक टीचर हो, मिनिस्टर हो, मैनेजर हो, रिलीजियस स्कॉलर हो या एक प्रोफेसर हो तो बराए करम खुद को ठीक करो, लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। नंबर 5, मर्दों, पोर्न देखना बंद करो, अपने सेक्सुअल न्यूरोकेमिकल की हिफाजत करो। पोर्न का नशा उन्हें खा जाएगा, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे इरादे और तुम्हारी नेचुरल डिजायर सब कुछ तुमसे छीन लेगा। मर्दों, पोर्न मूवीज में काम करने वाले सारे के सारे एक्टर्स होते हैं जो वीडियोस के लिए किराए पर मंगाए जाते हैं। वो सब स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं, उनके जज्बात, उनकी बातें असली नहीं होती, सब के सब पैसे लेकर एक्टिंग कर रहे होते हैं। उनमें अक्सर तो नशे की हालत में होते हैं। मर्दों, ये सब झूठ है, धोखा है, फ्रॉड है, असल जिंदगी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मर्दों, खुदा के लिए अपनी इज्जत, अपनी सेहत और अपनी सोच को बचाओ और आज से पोर्न देखना बंद करो। नंबर 6, टाइगर वुड। मर्दों, ये एक अमेरिकन गोल्फ प्लेयर है। इसने 15 मेजर चैंपियनशिप्स जीती, लेकिन फिर इसकी शादी टूट गई, परफॉर्मेंस खराब हो गई। फिर इसको रीढ़ की हड्डी का मसला बन गया, जिसकी वजह से इसकी मल्टीपल सर्जरीज हुई। इसकी कमर इतनी खराब हो गई कि ये चल क्या खड़ा भी नहीं हो पाता था। गोल्फ खेलना तो इसके लिए बहुत दूर की बात थी। लोगों ने सोचा कि अब ये रिटायर हो जाएगा, लेकिन फिर अचानक इसने कम बैक किया और 2019 में मास्टर टूर्नामेंट जीतकर सारी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया। मर्दों, जब तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली जाए, जब लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएं, जब सब कुछ खत्म सा होता लगे, तब गम मत करो, हौसला मत छोड़ो, हिम्मत मत हारो और खुद को दोबारा से ठीक करो। मेरा यकीन करो, तुम पहले से भी खतरनाक रूप में वापस
खाओगे। नंबर 7, मर्दों मास्टरबेशन से दूर रहो, ये तुम्हारी मर्दाना ताकत चबा जाएगी, तुमसे तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल छीन लेगी, तुम्हारी इज्जत खत्म कर देगी, तुम्हारी रूह खा जाएगी, तुम्हारे रिश्ते तबाह कर देगी, तुम्हारे अंदर औरत की तलब खत्म कर देगी, ये तुम्हें बिल्कुल अकेले इंसान में बदल कर रख देगी, एक ऐसा इंसान जो औरत से बात करने से घबराएगा। मर्दों खुद को मसरूफ रखो, जब ये बेहुदा ख्याल आए तो किसी और चीज का सोचना शुरू कर दो, जाकर ठंडा शावर लो, पुशअप्स निकालो, किसी गरीब की मदद करो या कुछ ऐसा करो जो तुम्हें मास्टरबेशन भुला दे। नंबर 8, मर्दों मैं तुम्हें ये कहना कभी भी बंद नहीं करूंगा कि झाड़ी के पास बैठकर यूरिन करना बंद करो। जब तुम झाड़ी के पास बैठकर यूरिनेट करते हो तो आसपास के सभी लोगों की नजर तुम्हारे पेनिस पर होती है, वो ना चाहते हुए भी तुम्हारा पेनिस देखना चाहते हैं। मर्दों अपना पेनिस उनसे छुपाओ, उसे उनकी नजरे बद से बचाओ, वो उसे नजर लगा देंगे, तुम्हारा अच्छा भला पेनिस सुकड़ जाएगा। क्या तुमने कभी किसी गाय भैंस या बकरी के थन को नजर लगते नहीं देखी, उन्हें जलकर सुकड़ता हुआ नहीं देखा? मर्दों इतने भी भोले मत बनो और अपना पेनिस लोगों से छुपाओ, वो तुम्हारे होने वाले बच्चों का, तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों का जरिया है, उसे किसी बदनजरी की बुरी नजर से बचाओ। नंबर 9, मर्दों क्या तुम्हारे पास कोई गोल, कोई टारगेट, कोई मकसद है? अगर नहीं है तो तुम एक आवारा मुसाफिर की तरह हो जो जंगलों में बेमकसद इधर उधर घूम फिर रहा है। मर्दों अपना मकसद ढूंढो। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मकसद कैसे ढूंढा जाता है तो एक पेन और कागज उठाओ और खुद से ये 2 सवाल करो, मुझे अगले 5 सालों बाद कहाँ होना चाहिए, या मैं अगले 5 साल बाद क्या बनना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा जवाब है करोड़पति या अरबपति तो समझ लो कि तुम्हारे पास अभी तक कोई असल मकसद नहीं है। मर्दों तुम्हारा असल मकसद किसी मसले का हल दरियाफ्त करना होना चाहिए, फिर उसी पेपर पर दुनिया का कोई मसला लिखो जो तुम हल कर सकते हो, अब उस मसले का हल निकालने में जुट जाओ। मर्दों मेरा यकीन करो दौलत और शोहरत खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। और नंबर 10, मर्दों मैं एक बार फिर तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारा मकसद क्या है? पता है ये बार बार मैं तुमसे क्यों पूछता हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस सवाल को खुद से लगातार पूछो, हर रोज सुबह उठकर पूछो, रात सोने से पहले पूछो, और जब तुम्हें इसका जवाब मिल जाए तो उसे लिख लो और अपने बेडरूम की दीवार पर चिपका दो। मर्दों तुम एक ऐसी दुनिया में रहते हो जो झूठ, फरेब, धोखाबाजी, अफरा तफरी से भरी हुई है, और ऐसे में अगर तुम्हारे पास कोई मकसद ना हुआ तो तुम भटक जाओगे, दुनिया की रंगीनियों में खो जाओगे, तुम कौन थे, कहां से आए थे, किस लिए आए थे, सब कुछ भूल जाओगे। इसलिए मर्दों अपना कोई मकसद ढूंढो, भेड़ बकरियां मत बनो।